सकते कछु नाम श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय श्रेष्ठ विद्वज्जनों तथा वंदनीय माता, किसी भी विषय वस्तु की परिभाषा से उस विषय वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है कि उस विषय और वस्तु का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रातव्य क्या है, उसकी परिभाषा बतलाता है। अध्यापक लोग विद्यार्थी को गणित शास्त्र की परिभाषा बतलाते हैं कि देखो, गणित वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से, पढ़ने से, सीखने से जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि क्रियाएं आती है, उसे गणित शास्त्र कहते हैं। व्याकरण के अध्यापक व्याकरण की परिभाषा बतलाते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी अर्थात जिस शास्त्र का व्याकरण हो, उसकी पढ़ने से, अध्ययन करने से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी शुद्ध बोलना लिखना आता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक वैसी ही परिभाषा संतमत सत्संग की परिभाषा हमारे गुरु महाराज जी ने बनाया है कि इस सत्संग में जो आकर बैठे, यहाँ जो महीनों बैठकर ध्यान किए, इससे लाभ क्या होगा, इसका प्रातव्य क्या है, लक्ष्य क्या है। सत्संग करने से, ध्यान करने से किस चीज की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज परिभाषा में लिखे, हम लोग संत मत की परिभाषा प्रतिदिन प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना के अंत में गाते हैं। क्या गाते हैं? संत मत की परिभाषा है शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। अब विचार करें, गुरु महाराज कहते हैं शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। अर्थ क्या हुआ? हम आपके अंदर में स्वाभाविक प्रेरणा है कि हम सुख और शांति को प्राप्त करें। हमारी यह प्रकृतिगत नेचुरल फेनोमेना अर्थात हमारा संस्कार है, हमारा स्वभाव है, हमारा प्रकृतिगत नेचर है कि हम चाहते हैं कि हमें सुख और शांति प्राप्त हो। मानव इसी लक्ष्य से, किस लक्ष्य से? मानव के अंदर में, मानव मतलब स्त्री पुरुष सभी को, हमारे अंदर में जो शांति प्राप्त करने की अभिलाषा है, शांति प्राप्त करने की इच्छा है, इसी प्रेरण से हम लोग संसार के प्रत्येक कार्य, हमारे द्वारा जितने कार्य हो रहे हैं, बचपन से लेकर मृत्यु तक और आज सुबह से लेकर कल सुबह तक का प्रत्येक कार्य का लक्ष्य है सुख की खोज।
मानव जो भी कार्य कर रहा हो, सत्संग सुन रहा हो, शौच कर रहा हो, पेशाब कर रहा हो, ताश खेल रहा हो, भोजन कर रहा हो, दुकानदारी कर रहा हो, विद्यार्थी अध्ययन कर रहा हो, सिनेमा देख रहा हो, कोई भी कार्य क्यों ना मानव कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, गुटखा खा रहा हो, लूट खसोट बदमाशी वेश्यावृत्ति, अच्छा या बुरा, प्रत्येक कार्य के पीछे मानव का लक्ष्य है सुख की खोज। मानव ढूंढ रहा है प्रत्येक कार्य के द्वारा, इस कार्य के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति हो। यही गुरु महाराज बतलाते हैं कि शांति, शांति मतलब सुख, शांति प्राप्त करने का प्रेरण हमारे हृदय में स्वाभाविक ही है। हम स्वाभाविक ही शांति प्राप्त करने की इच्छा से संसार का प्रत्येक कार्य करते हैं। इसको यहीं रहने दें। अब गुरु महाराज की दूसरी वाणी पर चले। गुरु महाराज की दूसरी वाणी है सत्संग योग के चतुर्थ भाग की कुछ पारा में, 79-80 पारा में गुरु महाराज उसमें लिखते, दुखों से छूटने। विचार करें इस बिंदु पर। गुरु महाराज कहते हैं दुखों से छूटने, दुख से छूटना और परम शांतिदायक सुख प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। एक ही बात जो गुरु महाराज परिभाषा में कहते हैं वही बात यहाँ लिखते हैं। यहाँ एक शब्द गुरु महाराज ने बढ़ाया, दुख से छूटना चाहता है मनुष्य और सुख पाना चाहता है। कैसा? परम शांतिदायक, मतलब जिस सुख के पश्चात कदापि मानव को दुख ना हो, किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो, ऐसा सुख मानव चाहता है। कैसा सुख चाहते हैं? जिस सुख के बाद दुख ना हो, ऐसा सुख हमें पाने की इच्छा है। गुरु महाराज कहते हैं दुखों से छूटने तथा परम शांतिदायक सुख प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक। गुरु महाराज कहते हैं। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं देखिए, बहुत कष्ट सहकर हम यहाँ आए, 11 बजे तक प्रेस में काम किए, लिखाना था, एक पुस्तक की तैयारी है जिसे छपाना आवश्यक है। हमारे दीक्षा गुरु का वह स्मृति ग्रंथ हम तैयार कर रहे हैं, रामानंद स्वामी जी। अब देखे नहीं चलेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, गर्मी में चले, आश्रम में देखे कोई गाड़ी नहीं है तो पैदल चले। आए तिलकाना जी, बस से आए नौगछिया, कुर्ता गंजी सब भीज गया। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, यहाँ आए। तब जो कुछ मोबाइल करेंगे, देखेंगे तो यह सत्संग का लक्ष्य नहीं है। मेरा भी शरीर है, हमें भी पेशाब पैखाना लगता है, लेकिन बैठे ध्यान पर अब कल उठेंगे तो कल तक हमको पेशाब लगेगा भी तो उठेंगे नहीं। तुरंत पेशाब करने के लिए जाते हैं, तलब लगता है, गर्मी लगती है। इसका मतलब सत्संग की ओर हमारा सूरत नहीं, या सत्संग की मर्यादा हमने नहीं दिया। पंडित जी बैठे भागवत कथा सुनावें या सत्यनारायण भगवान की कथा सुनावें, यजमान उठ करके पेशाब पैखाना जाए, पंडित गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा? यह सत्संग की मर्यादा को भंग करना है। बम्बई से ज्वाला प्रसाद की रामायण छपती है, बहुत मोटी रामायण, गोरखपुर प्रेस से नहीं, गोरखपुर प्रेस से नहीं, गीता प्रेस से नहीं, ज्वाला प्रसाद का जो रामायण है उसमें
रामचरितमानस में सत्संग की सावधानियाँ लिखी हुई है। किस प्रकार सत्संग सुनना चाहिए। इधर बोल रहे हैं माता जी चश्मा वाले जा रहे हैं, चिंता है कि मरेंगे तो दुर्गति क्या होगा। नहीं, सेठ जी की दुकान पर पैसा आता जाए, पैसा पे खाना बंद हो जाए, सत्संग की मर्यादा उससे भी कम। एक पुस्तक लाए, कोई ना कोई लेंगे उसे, है तो 750 रुपये की पुस्तक, 1600 पेज का ग्रंथाकार है, लेकिन हम अपनी तरफ से ज़मीन बेचकर उस पर लोगों के पढ़ने के लिए 400 रुपये रखे, शेष पैसा हम खर्च करते हैं। उसको लेंगे, उसमें सत्संग की सावधानियाँ लिखी है कि किस प्रकार सत्संग श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों में सत्संग श्रवण करने का ढंग क्या बतलाया गया है, सत्संग विषय पर सावधानियाँ लिखी। हमारी माँ मर जाएगी, भाई मर जाएगा अभी तुरंत, अब फोन आएगा तो हम नहीं उठाएंगे, हमें बेचैनी हो जाएगी तो हम फोन करके डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे। यह सब सत्संग की सावधानियाँ। कर्म टूटता है, नहीं होता तो कभी आए। जहाँ मेरा जन्मभूमि है सहरसा में, वहाँ सत्संग का नियम है, हम आए वहाँ नीचे बैठते हैं, मातृभूमि रहने के कारण। हम आए सत्संग हॉल में, सबों को पता है बाबा आ गए, देख लिए, पंखा बंद, बहुत गर्मी है, कोई गर्मी, सभी पंखा जो जहाँ है अपने अपने पंखा को बंद कर दिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, तब सत्संग होता है। चाहे पसीना से लथपथ हो जाए कि कोई कुछ भी, इस साधारण कमाई नहीं, इसको किसी दिन जब भजाएंगे किसी रौरव नरक में, किसी महान आपत्ति में कि हमने 1 घंटा सत्संग किया था कारागोला आश्रम में, इसे किसी महान विपत्ति के समय में इस पासा को फेंक कर भजा सकते हैं कि तुम मुझे दंड नहीं दे सकते हो, सजाए मौत नहीं दे सकते हो, सेलगढ़ नहीं दे सकते हो। हमारा एक पुण्य है किया हुआ, मैंने सत्संग सुना था 1 घंटा, लेकिन इसमें त्रुटि हो गई, उस त्रुटि का कारण यमराज नहीं समझेगा। सत्संग बहुत सावधानी का चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान दर्शन दिए, भगवान ने कहा तुलसीदास जी कोई वरदान मांगे। तुलसीदास जी ने वरदान मांगा, प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे क्या दीजिए। उन्होंने धन दौलत नहीं मांगा, उन्होंने सुंदर स्त्रियां या सांसारिक पदार्थ नहीं मांगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रभु देना चाहते हैं, देही सत्संग, मुझे सत्संग दीजिए। सत्संग से क्या होता है? देही सत्संग, सत्संग है क्या? निज अंग, यह परमात्मा का अंग है सत्संग। 1 घंटा के सत्संग में हजारों नहीं लाखों तीर्थ करने का परिणाम 1 घंटा के सत्संग में। 1 लाख बार यदि हम द्वारिकानाथ गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वैष्णो देवी गए, गंगा सागर में स्नान की, उसका जो परिणाम नहीं होगा 1 लाख बार करना संभव है, वह 1 घंटा मनोयोग पूर्वक परमात्मा के निज अंग का श्रवण कर रही। तुलसीदास जी ने कहा निज अंग, यह परमात्मा का निज अंग है। तीर्थ परमात्मा का निज अंग नहीं है, श्रीमद् भागवत परमात्मा का निज अंग नहीं है। परमात्मा के स्वरूप का जहाँ बखान हो, जहाँ अपने जीवन के कल्याण की बात कही जा रही हो, ऐसा सत्संग परमात्मा का निज अंग है। तुलसीदास महाराज ने कहा प्रभु मुझे सत्संग दीजिए, वरदान है।
निज अंग, यह आपका निज अंग है। सत्संग सुनते सुनते आएंगे विषय पर, तो सत्संग सुना कैसे जाता है, सुनने का लाभ क्या है, किस प्रकार सुनेंगे तो हमें लाभ होगा। जब विषय की चर्चा होगी नवधा भक्ति की, तब हम आप विचार करेंगे। एक प्रसंग उसमें यह भी है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग का, तब विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रभु यह परमात्मा का निज अंग, और क्या है, देह सत्संग निज अंग। श्रीरंग, श्रीरंग मतलब आनंद देने वाला, हरण, हरने वाला, किस चीज को, हरण, शोक हारी, समस्त प्रकार के शोक को हरने वाला। संसार में कोई औषधि है, उस औषधि का नाम है सत्संग। समस्त प्रकार के कल्याण का कोई मूल है संसार में, उसका नाम है सकल सुमंगल मूल जग। इस संसार में, इस जग में सकल सुमंगलों का जो मूल है, केंद्र है, वह क्या है, गुरु पद पंकज रेणु। गुरु के पद पंकज, रेणु मतलब गुरु के पद पंकज में जो मणि की ज्योति विराजती है, चरण रज क्या है, इस पर भी विचार करेंगे तीसरी भक्ति पर, कि समस्त प्रकार के सुमंगलों का जड़ है गुरु पद पंकज रेणु। अर्थात तुलसीदास महाराज ने मूल हेरा है, गुरु के चरण कमल में, नख में, बिंदु में मणि की ज्योति विराजती है। इससे और मंगल करने वाला संसार में ना कुछ हुआ, ना है और ना हो सकता है। जो सत्संग समस्त प्रकार के शोक को हरने वाला है, उस सत्संग को हम व्यावधान करते हैं। तो साजोबाई ने बड़ा कटु वचन कहा है। साजोबाई ने कहा, देखिए दो माई गप कर रही है। साजोबाई ने उस माई के लिए कहा, क्या कहा, जो सत्संग में बैठकर गप करते हैं वे मेढक योनि को प्राप्त करते हैं। आए थे लाभ के लिए, अब बैठ कर करके फुस गप कर लिया तो साजोबाई की वाणी कटेगी, नहीं कटेगी। उच्च कोटि की सत्संगनी हुई, उच्च कोटि की साधिका हुई है। संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व अनंत ब्रह्मांड साजोबाई को दिखाई पड़ता है। ऐसी साधुबाई कहती हैं जो सत्संग में बैठकर गप करे उन्हें मेढक योनि प्राप्त होता है। सत्संग में बैठकर आलस्य आवे अजगर योनि प्राप्त होता है। सत्संग में बैठकर किसी को बाधा करे, विभिन्न प्रकार की बातें सजोबाई की वाणी में पढ़ें। गुरु महाराज कहा करते थे, बिलवेडियर प्रेस इलाहाबाद में हमने गुरु महाराज की वाणी आज से 40 वर्ष पूर्व पढ़ा, तो गए वहाँ इलाहाबाद, खोज कर करके उस मोहल्ला में गए। एक घर में यह किताब मिलती है, बिलवेडियर प्रेस, वहाँ से पुस्तक लाए, साजोबाई का, कबीर साहब का, नानक देव का। उस ग्रंथ में साजोबाई का मूल संतवाणी लिखा हुआ है, साजोबाई की शब्दावली नाम से। चेतावनी पूर्वक सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग के विषय में बाद में बात करेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सत्संग की परिभाषा क्या है, सत्संग का लक्ष्य क्या है, सत्संग का उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, 1 घंटा सुनने का लाभ क्या है, यह विचार कर रहे थे। गुरु महाराज की वाणी में गुरु महाराज कहते हैं, दुखों से छूटने तथा परम शांतिदायक सुख प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। स्वाभाविक हमारे अंदर में दुख से छूटने का प्रेरण, बहुत जोरों का पेट में मल का बेग हो, शौच किए मल का दुख दूर हुआ, फिर वह बेग सतावेगा, फिर मल बनेगा, फिर त्याग करेंगे। जोरों की भूख लगी, दुख हुआ, भोजन कर लिए, भूख की दुख समाप्त हो गई, फिर भूख लग जाएगी,
नींद आई दुख हुआ सो गए, सुख हुआ फिर नींद आएगी। इस प्रकार से सांसारिक दुख का उपाय संसार के किसी भी उद्योग में, किसी भी उपाय से, धन से, नौकरी से, घर से, द्वार से, संसार में कोई भी उपाय ना था, ना है, ना हो सकता है जिससे हमारे दुख का नाश हो और जैसा सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं उस सुख की प्राप्ति हो। मात्र और मात्र केवल और केवल परमात्मा भक्ति के अलावे और कोई उपाय ना था, ना है और ना हो सकता है जिससे हमें अक्षय सुख की प्राप्ति हो, जैसा सुख हमें चाहिए। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? इसी सुख को, कौन सुख को? जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम दुकानदारी करते हैं, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी IAS की नौकरी की तैयारी करता है, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम संसार के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, सुख मौज करते हैं, लेकिन उससे संतों ने खोज की, रिसर्च किया कि उससे मानव का दुख दूर नहीं होता है और जैसा मानव को सुख चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होती। हमने इस विषय पर छोटे लाल बाबा के कहे जाने पर सुख की खोज नामक एक पुस्तक लिखा है। वह पुस्तक आई हुई है और केवल 8 पुस्तक है। वह सत्संग के पश्चात आप जो लेना चाहते हैं वे ले लेंगे। सुख की खोज में हमने लिखा है कि मानव संसार के प्रत्येक कार्य के द्वारा जो सुख खोजता है, आज तक किसी को उस कार्य से सुख की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु महाराज कहते हैं कौन सुख? जैसा सुख हमें चाहिए उस सुख को प्राप्त करा देने में, सत्संग योग के 4th भाग में गुरु महाराज की वाणी, उसी सुख को प्राप्त करा देने में संत मत की उपयोगिता है। संत मत की उपयोगिता क्या है? सत्संग का लक्ष्य क्या है? जो हम ढूंढ रहे हैं पढ़ाई करने में, दुकानदारी में, खाने में, पीने में, संसार के सामानों में, उसी सुख को उससे मिलेगा नहीं। उस सुख को प्राप्त करा देने में संत मत की उपयोगिता है। संत मत उसी सुख के संबंध में प्रचार करता है। संत मत बतलाता है कि वह सुख कहाँ मिलेगा, उस सुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी। उस जो हम खोज रहे हैं, जैसा हमें घर चाहिए, जैसा हमें पति चाहिए, जैसा हमें पत्नी चाहिए, जैसा हमें पुत्र चाहिए, जैसा हमें आनंद चाहिए, वह कहाँ है, उसका उपाय क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यही संत मत सत्संग बतलाता है। यह गुरु महाराज कहते हैं। अब आए फिर लौटकर परिभाषा के ऊपर। परिभाषा में क्या सुने? परिभाषा में सुने कि शांति प्राप्त करने का प्रेरण हमारे अंदर में स्वाभाविक ही है। अब गुरु महाराज परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इसी प्रेरण से, किस प्रेरण से? सुख पाने के प्रेरण से संतों ने मतलब रिसर्चरों ने, खोजियों ने इसकी पूरी खोज की। संतों ने क्या खोजा? संतों ने खोजा कि मानव के दुख का कारण क्या है, हम किस कारण से दुखी हैं। हमारे पास रोगी आते हैं कि बाबा पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड कराए। डॉक्टर कहता है कि अंदर में, लीवर में, किडनी में स्टोन हो गया है, पत्थर हो गया है। डॉक्टर कहता है 20,000 रुपये लगेगा, 25,000 रुपये लगेंगे, ऑपरेशन करा लीजिए। हम कहते हैं कि आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं। पूछते हैं हम पहले दर्द किधर होता है आपको? इधर कि इधर कि इधर कि इधर? पेट के चारों तरफ किधर दर्द होता है? यदि मरीज बतावे
कि बाबा घूम घूम के दर्द होता है, इधरो दर्द होता है, इधरो दर्द होता है, इधरो दर्द होता है, इधरो होता है। तो बताइए स्टोन है एक जगह पर और दर्द हो रहा है घूम घूम के, यह क्या कारण है? निजी लोग हमसे जुड़े हुए हैं साधु होने के कारण। ये बतलाते हैं। ओम प्रकाश सिंह लेबोरेटरी खोले हुए हैं, सत्संगी हैं, जो बतलाते हैं बाबा डॉक्टर कहता है लिखने के लिए गलत रिपोर्ट। स्कैन वाला बताता है, सीटी स्कैन वाला बाबा डॉक्टर कहता है कि लिख दीजिए स्टोन है पेट में। अल्ट्रासाउंड वाला बताता है बाबा डॉक्टर कहता है लिख दीजिए। क्या करेंगे? लाचारी है, नहीं लिखेंगे तो वह मरीज नहीं देगा। ऐसा हमें भी नहीं होगा। लिखते हैं, डॉक्टर कुछ करता नहीं है, ठग लेता है, ऑपरेशन कर लेता है। हम कहते हैं कि देखिए आपको पत्थर गलने की दवाई दे देते हैं। हम देते हैं कौन दवाई? गैस की दवाई देते हैं। पेट में गैस घूम कर करके दर्द बना रहा है, बोलते हैं 1 महीना खाइएगा तब आइएगा। फिर 1 महीना के बाद आता है तो दर्द नहीं होता है। क्यों सुनाए यह घटना? संतों ने हमारा डायग्नोसिस किया, हमारे ऊपर शोध किया संतों ने, हमारे ऊपर रिसर्च किया संतों ने। मानव के दुख का कारण क्या है? जब तक कोई भी डॉक्टर डायग्नोसिस ना करे, खोज ना करे कि बीमारी का कारण क्या है। एक व्यक्ति का पल्स रेट बहुत घट जाता है, डॉक्टर कहता है कि आप पेसमेकर लगा लीजिए, 5-6 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा कि जब तक हम जीवित हैं आपको पेसमेकर लगाने की ज़रूरत नहीं, हम आपका इलाज कर देते हैं। जड़ी बूटी बता दिए ऐसे खाइए, पल्स रेट बढ़ेगा। ब्लॉकेज मीन्स आपका एंजियोग्राफी हो, आप देखें कि हमारे हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज, डॉक्टर आपको ठग रहा है। अर्थात संतों ने हमारे बीमारी का कारण ढूंढा है कि मानव की बीमारी का कारण क्या है, किस कारण से हम दुखी हैं। अब यहाँ यह विचारणीय बिंदु है, इतने लोगों में किन्हीं को गरीबी का दुख है, किन्हीं को पति से दुख है, किन्हीं को घर नहीं है, किन्हीं की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बेटा दुखी है। डिफरेंट टाइप्स के बीमारी वाले लोग आएंगे, जितने लोग हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स का अलग अलग कारण से मानव दुखी। लेकिन डायग्नोसिस कहता है, संतों का शोध बतलाता है, संतों का खोज बतलाता है, संतों का रिसर्च बतलाता है कि हमारी बीमारी का केवल और केवल एक कारण है, तू उतर परियो तममा। हम चैतन्य आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा इस शरीर और संसार रूपी कारागार में उतर गए। अविनाशी जीव विनाशी शरीर में आ गया है। जो सुख स्वरूप है वह दुख स्वरूप शरीर में बंध गया है। इसके अलावा दुख का कारण ना हमारा पैर टूट जाना है, दुख का कारण ना हमारी गरीबी है, दुख का कारण ना हमारा भूख लगना है। हमारा इस दुखालय शरीर में आ जाना हमारे दुख का मूल कारण है। संतों ने इसकी खोज की, रिसर्च किया। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध की घटना सुनाई थी पिछले सप्ताह कि भगवान बुद्ध ने सुख की खोज में राज्य, पत्नी, पुत्र, पिता को छोड़कर ध्यानस्थ होकर सुख की खोज की। भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख है मतलब भूख का दुख दुख है, शौच का दुख दुख है, शरीर का रोग दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, अवस्था का परिवर्तन दुख है, गर्मी लगना दुख है, जाड़ा लगना दुख है, प्यास लगना दुख है, पेशाब लगना दुख है, संसार में दुख है, अर्थात दुख है। भगवान ने कहा दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा दुख का कारण। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य लिखा इसी को, उसमें बतलाया दुख का कारण क्या है।
डायग्नोसिस करने वाले संत महापुरुष जो रिसर्चर हैं, जिस संत महापुरुष को अनंत युग युगांतर दिखाई पड़ता है, गुरु महाराज को हमारे समस्त पिछले जन्म और समस्त पश्चात जीवन दिखाई पड़ता है, ऐसे गुरु महाराज ने हमारे दुख का कारण क्या बतलाया? हमारे दुख का कारण गुरु महाराज बतलाए, तू उतर पड़ियो तममा, हे जीवात्मा तुम अपने निज लोक से, आत्मलोक से, बाबा कबीर कहते हैं गिरी पर्वत की माछरी भव सागर आया हो। हम आप निज लोक से, अपने लोक से, प्यारे लोक से, सच्चे लोक से, अपने घर से हम लोग शरीर की काल कराल विकराल संसार रूपी घर में आ गए हैं। यह दुख का कारण है। इसी दुख का निवारण संत मत बतलाता है। गुरु महाराज परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, संतों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। संतों ने खोज किया कि मानव के दुख का कारण क्या है, और संतों ने खोज की कि मानव जिस सुख को खोज रहा है वह सुख है कहाँ, उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी। अब चलें कथा की ओर। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास जाकर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, निवेदन किया कि भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं प्रभु, आपने 84,000 वर्ष तक बैठकर ध्यान किया और जीवन पर्यंत सत्संग किया। प्रभु मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। भगवान शिव ने कहा कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान हमने अपने प्रिय पुत्र मानव के लिए तरह तरह का चीज सुख के लिए बनाया। मानव लीगल इलीगल, कानूनियन गैर कानूनियन, सभी तरह से सुख का प्रबंध करता है। मैंने हीटर कूलर, सुंदर रूप, स्त्री पुरुष, राग रोगन, सुंदर रूप, सुंदर दृश्य, सुंदर शब्द, क्या क्या नहीं मानव के लिए बनाया। फिर भी इतनी सुख की सामग्री के बनाने के पश्चात मानव के दुख का सीमा नहीं। प्रभु आप बताएं कि मानव सुखी कैसे हो सकता है। मानव के सुख के लिए हम और कौन सी चीज़ों का निर्माण करें। भगवान शिव मुस्कुराकर हंसी के शब्द में, व्यंग के शब्द में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है ईश्वर अंश। हम कौन हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि यह अविनाशी जीव, अविनाशी जीव का तात्पर्य नहीं मरने वाला, नहीं बूढ़ा होने वाला, नहीं खाने वाला, नहीं सोने वाला, ना जो स्त्री पुरुष है, जो मुर्दा में रह कर ना मुर्दा कहा था, जो जिंदा में रह कर ना जिंदा कहा था, जो जाता कहीं ना आता कहीं से, सोई आत्मा है, सोई आत्मा। मरने के पश्चात भी हम नहीं मरते, जिंदा होने पर भी हम जिंदा नहीं होते। मरने पर कौन मरता है? चैतन्य आत्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। हम भागलपुर से यहाँ नहीं आए, यहाँ पूर्व से हम थे। एक सूक्ष्म बात पर विचार करें। यहाँ के लोग अमेरिका जाते हैं, क्या हवा को अमेरिका ले जाते हैं? नहीं ले जाते। जहाँ जाते हैं वहाँ उनको हवा मिल जाती है। तीव्र वेग से यहाँ से वायुयान उड़ती है। मुंबई के एयरपोर्ट से, दिल्ली के एयरपोर्ट से अमेरिका जाना है, जा रही है वायुयान, लेकिन हम सांस ले रहे हैं। यदि आधा घंटा के लिए सांस बंद हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिले, क्या होगा? हम मर जाएंगे। जिस प्रकार से वायु सर्वत्र हमें मिलती है,
इस वायु से भी, ऑक्सीजन से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म हम चैतन्य आत्मा है। वह चैतन्य आत्मा यदि पूर्व में इस कारागोला के मंदिर में विद्यमान नहीं रहता तो यहाँ आकर हम मर जाते। हमारी चैतन्य आत्मा यहाँ विराजमान थी पूर्व से, इसलिए यहाँ आकर करके हम बोल रहे हैं। तो आया कौन यहाँ? हम भागलपुर कुप्पा घाट से अपने इस स्थूल शरीर को ढोकर लाए और जो महापुरुष साधना के द्वारा अपनी इस चैतन्य वृत्ति को सूक्ष्म मंडल में कर लेते हैं, कारण मंडल में कर लेते हैं, महाकारण मंडल में कर लेते हैं, वे महापुरुष स्थूल रूप से कारागोला में बैठे हुए चाहें तो लंदन में प्रकट हो जाए, चाहें अमेरिका में प्रकट हो जाए। श्यामाचरण लाहिरी महाशय, श्यामाचरण लाहिरी महाशय उच्च कोटि के क्रियायोगी संत थे। वे समाधि में रहा करते थे। दानापुर में वे अंग्रेज के दफ्तर में नौकरी किया करते थे। अंग्रेज का ज़माना था, अंग्रेजी शासन था भारत में उस समय, 1800 ईस्वी की बात। ब्रिटिश सरकार यहाँ काम करती थी। अंग्रेज की धर्मपत्नी का पत्र आया 4 महीना पूर्व का लिखा हुआ। उस समय हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का आविष्कार नहीं हुआ था कि हम बैठकर 8 घंटा में, 10 घंटा में अमेरिका, 5 घंटा में लंदन चले जाएं। उस समय पानी के जहाज़ से लोग बैठकर 3 महीना में, 4 महीना में लंदन जाते थे, लंदन से आते थे। इसी तरह स्वामी रामतीर्थ भी पानी के जहाज़ से जापान गए थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे 3-4 महीने में। अभी भी जो शिप पर, पानी जहाज़ पर काम करते हैं वे 2 महीना में, 2.5 महीना में, उन्नत अभी टेक्नोलॉजी है, 2.5 महीना लग जाता है यहाँ से मालवाहक जहाज़ को लंदन अमेरिका जाने में। अभी भी 4 महीना पूर्व का पत्र लंदन से अंग्रेज की पत्नी की आई। अंग्रेज पढ़ा पत्र को, पत्नी लिखी थी, उसका मैं हिंदी भाषा सुनाता हूँ, रूपांतर सुनाता हूँ, ट्रांसलेशन सुनाता हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन। उसने लिखा था पत्र में, पतिदेव मैं असाध्य रोगों से ग्रसित हो गई हूँ, मेरे बचने का कोई ठिकाना नहीं है, मेरा प्राण कब छूटेगा यह मेरे हाथ में नहीं। यदि संभव हो सके और मैं बच सकूं तो आप एक बार अपना दर्शन मुझे लंदन में आकर दे देते। यहाँ के वायसराय को मिला, अंग्रेज के ऑफिसर को पत्र मिला। पत्नी के पत्र को पढ़कर अंग्रेज दुखित हो गया। 3 महीना 4 महीना पूर्व का पत्र है। यदि आज भी छुट्टी कर चलता हूँ यहाँ से तो 2 दिन लग जाएंगे बम्बई या कलकत्ता जाने में। वहाँ पर जहाज़ पर बैठूँ तो 3 महीने 3.5 महीने लंदन जाने में लग जाएंगे। तब तक पत्नी बचेगी कि नहीं बचेगी। श्यामाचरण लाहिरी महाशय फाइल लेकर आ रहे हैं, फाइल को देख नहीं रहे, उदास पड़े। लाहिरी महाशय ने पूछा कि सर आपको क्या हो गया है, आप चिंतित क्यों हो? वह तो समझता नहीं था कि ये महात्मा है। डांट दिए, तुम सुनकर क्या करोगे, मेरी चिंता को तुम जानकर क्या करोगे। लाहिरी महाशय ने कहा कोई भी किसी की चिंता को किसी तरह दूर कर सकता है, बताएं तो। गुस्सा में कहा मेरी पत्नी मर रही है, बचाओगे? लाहिरी महाशय समझाते हैं कि सर महाशय, प्रकृति का नियम है दिन और रात होना, सुख और दुख होना, बीमारी और तंदुरुस्ती होना। हो सकता है कल बीमार थी तो आज स्वस्थ हो गई। वे तो देख कर बतलाते हैं, अंग्रेज समझे तब तो। अंग्रेज कहा कि मैं तो समझता था तुम यही वक्तव्य दोगे। कहा आपको विश्वास नहीं होता है। श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अपनी धर्म पत्नी के नाम एक पत्र लिख कर दें
आपकी धर्मपत्नी स्वस्थ हो चुकी हैं, फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती है, एक पत्र लिख कर दें, मैं उनका जवाबी पत्र आपको आधे घंटे में ही दे दूंगा। का यह क्या बरबार आते हो, पागल हो गए? का पागल नहीं। यदि आपकी धर्मपत्नी का हस्तलिखित पत्र आधे घंटे में ना दूं, तब आप हमको सजाए मौत या जो सजा हो देंगे। अंग्रेज पत्र लिखता है, देवी मैं यहाँ से चलूँ भी तो मुझे 3-4 महीने लगेंगे। मैं परमात्मा से, मैं गॉड से प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो और मैं तुरंत आ रही हूँ। तुम अपना जवाबी पत्रवाहक को देना कि तुम कैसी हो। पत्र लिखा, दस्तखत किया, समय लिखा उस पर और आज का तारीख लिख दिया। लाहिड़ी वहाँ से पत्र लिए और एक कमरे में बैठ गए। आप कमरे को बंद कर दें आधा घंटा के लिए। लाहिड़ी वहाँ से बैठे, ध्यान बैठे। यहाँ प्रकट कहाँ हो गए? प्रकट हो गए लंदन में। कथा नहीं सुना रहा, घटना सच्ची घटना सुना रहा। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप आज से 4 रोज तक, जब तक गुरु महाराज आपके सामने सगुण रूप में खड़े नहीं हो जाए, तब तक जप करते रहे। देखिए गुरु महाराज खड़ा होते हैं। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की चरम अवस्था है, भक्ति की परिणति है कि इष्ट सामने खड़े हो जाए। श्यामाचरण लाहिड़ी वहाँ से सूक्ष्म शरीर लेकर जो सूक्ष्म गुरु महाराज की वाणी सुनाता, गौर से सुनो। संसार के जिन पदार्थों से शरीर की रचना हुई है, उन्हीं पदार्थों से संसार की रचना हुई है। संसार के जितने तल हैं, अर्थात ब्रह्मांड के जितने तल हैं, पिंड के भी उतने ही तल हैं। 5 तत्वों से संसार बना है, 5 तत्वों से शरीर बना है। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है, यह संसार बड़ा ब्रह्मांड है। शरीर के जिस तल पर जो रहते हैं, संसार के भी उस तल पर वे रहते हैं। शरीर के जिस तल को जो छोड़ते हैं, संसार के भी उस तल को वे छोड़ते हैं। शरीर के सूक्ष्म तल पर जो रहते हैं, संसार के भी सूक्ष्म तल पर वे रहते हैं। शरीर के कारण तल पर जो रहते हैं, संसार के भी कारण तल पे वे रहते हैं। अब संसार का कारण तल कहाँ? इसे मन बुद्धि में नहीं जान पाएंगे कि संसार का कारण तल कहाँ है, या कभी आएंगे तो कारण तल क्या है इसकी व्याख्या की जाएगी, समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कारण तल क्या है। कारण तल यही हम सबों के बीच में विद्यमान है, जिसे देख नहीं रहे हैं। हम आपको आंख नहीं है, गुरु महाराज विद्यमान हैं, सभी संत विद्यमान हैं, देवी देवता विद्यमान हैं सूक्ष्म रूप में, हमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण मंडल हम आपके अंदर में और सर्वत्र विद्यमान है, हम आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? हम आप स्थूल मंडल में जकड़े हुए हैं, इसमें बंधे हुए हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय कारण मंडल से ऊपर अपना स्थान रखते थे, इसलिए वे कारण मंडल में प्रकट हो गए स्थूल शरीर लेकर करके लंदन में, और पत्र दिया अंग्रेज की धर्मपत्नी को। कहा, देवी मेरा जहाज अभी अभी तुरंत खुलने वाला है बंदरगाह से, तुम तुरंत अपनी पति के नाम पत्र लिख कर दो, मैं जाने वाला हूँ। उनकी पत्नी ने हड़बड़ी में पत्र लिखा कि पतिदेव मैं स्वस्थ हो गई हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लंदन नहीं आए, हम ही कुछ दिनों में भारत आ रही हूँ। जवाबी पत्र लिया, घर से बाहर निकला, विलीन हो गए। वे शरीर होते तब तो, सूक्ष्म शरीर में जिसकी अवस्था हो गई है, वे सूक्ष्म शरीर वाले महापुरुष इस संकर शरीर को 1000 जगह प्रवचन कराना चाहे तो करा सकता है, लेकिन संत महापुरुष इस पर प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। हमारे यहाँ के थे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज। लक्ष्मीनाथ जी गोसाई जी महाराज को जनार एक पर्व होता है मिथिला में। 2 जगह
कि व्यक्तियों का एक ही समय में जनार का भोजन होता है। एक ही समय का मैथिली में दल बोलते हैं, दौल मतलब आमंत्रण। एक ही समय के दो व्यक्ति का दल प्रेम पूर्वक वे गच्छ नहीं मांगे, परसरमा में और बरियाही में। अब दो समय का गच्छा चला गया, दो समय में एक दिन एक ही समय सुबह में दोनों जगह का वो उनका भंडारा, उनका प्रसाद खाए। और दोनों से मुलाकात हुई तो कहा आपके यहाँ नहीं जा पाए, खेद है, बाबा हमारे यहाँ आ गए। वे कहते हैं बाबा तो हमारे यहाँ थे। तो संत महापुरुष जो सूक्ष्म मंडल में होते हैं वे स्थूल शरीर, कई स्थूल शरीर को प्रकट कर सकते हैं। श्यामाचरण लाहिरी महाशय लंदन में पत्र ली और घर से बाहर निकली। तब फिर गौर से जब अंग्रेज की पत्नी पत्र को पढ़ने लगती तो देखती है आज का लिखा हुआ पत्र, टाइमिंग अभी का टाइमिंग 10 मिनट पहले का समय, और आज ही हमें कैसे प्राप्त हुआ। कहीं पतिदेव को, हमारे हस्बैंड को डेट और टाइम लिखने में गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तब विचार करती अपने पत्र पर, मैंने भी तो 3 महीना पहले ही 4 महीना पहले ही पत्र लिखाता हुआ तो भारत अब पहुंचा ही होगा, और 3 महीना लगता, अभी तो आप पहुंचा हो। आश्चर्यचकित हो गई, घर से बाहर निकलती तो महात्मा है नहीं। गई बंदरगाह की ओर गाड़ी लेकर, महात्मा नहीं। पूछा यहाँ कोई अभी बंदरगाह से कोई जहाज़ खुली है, कोई जहाज़ नहीं खुली। उस दिन से वह आश्चर्यचकित। यहाँ अंग्रेज को आधे घंटे में कमरे से निकल कर लाहिरी महाशय पत्र दिया। अंग्रेज पहचान गए कि मेरी ही पत्नी का हैंडराइटिंग है, हस्ताक्षर लिखा हुआ है। ये भी आश्चर्यचकित। पूछा कि कौन विद्या है, कहा यही भारतीय योग विद्या है। 4 महीने के बाद उनकी धर्मपत्नी आई। जो ही ऑफिस में प्रवेश करती है तो श्यामाचरण लाहिरी महाशय बाहर में ही खड़े थे। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यही महाशय तो पत्र लेकर गए थे। कमरा में प्रवेश की, हस्बैंड से, पति से बोला कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि एक ही दिन का लिखा हुआ पत्र उसी दिन उसी समय मुझे लंदन में कैसे प्राप्त हुआ। कहा तुम तो वहाँ थे, मैं तो यहाँ देख रहा था कि ये महाशय कमरे में बंद हैं। मैं तो तुमसे भी आश्चर्यचकित हूँ कि कमरे में बैठा हुआ पुरुष किस विद्या से तुम्हारा लिखा हुआ पत्र लंदन से लाकर मुझे यहाँ दे दिया। संत मत का ज्ञान बतलाता है, गुरु महाराज बतलाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, इस पर हम विचार कर रहे थे। हमारे दुख का कारण क्या है, इस पर हम विचार कर रहे थे। संत मत यही बतलाता है कि हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण एक मात्र हमारे दुख का कारण है कि हम चैतन्य सहज सुख राशि, भगवान शिव कहते हैं हे तुलसीदास, हे ब्रह्मा जी, जिनका मोबाइल बज रहा है या तो ये बाहर चले जाएं या स्विच ऑफ कर लें। हमें मस्तिष्क की बीमारी है। इस मस्तिष्क को हमने भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर को पता नहीं चल पाता। सेक्रेटरी के रिसर्चर को दिखाया, अमेरिका के डॉक्टर को दिखाया, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी बीमारी क्या है। जब मैं ध्यान में बैठा रहूँ ठीक रहता हूँ, शांत रहूँ ठीक रहता हूँ, सत्संग में मोबाइल बजे कि हमारा लिंक यहाँ ख़त्म हो जाता है, जो हमें बोलना होता है वह ख़त्म हो जाता है। मोबाइल को बंद कर दें या बाहर चले जाएं। हम आप विचार कर रहे थे भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के प्रसंग पर। भगवान ब्रह्मा गए हैं भगवान शिव के समीप, हम आपके दुख को लेकर करके कि भगवान हमारे मनुष्य को, हमारे पुत्र को दुख का जो दुख है उसका क्या उपाय करें। भगवान शिव डायग्नोसिस बतलाते हैं कि आपके पुत्र को, आप मानव को क्यों दुख है, दुख का कारण क्या है। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी,
रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। चेतन मतलब हम आप चश्मा लगाने वाले नहीं हैं, हम आप दाढ़ी वाले नहीं हैं, हम आप बूढ़े नहीं हैं, हम आपको कमर में दर्द नहीं करता है, हम आपको बीमारी नहीं होती है। हम आप इस बीमार शरीर में, इस कारागार में आ गए हैं और भूल गए हैं कि हम चैतन्य आत्मा हैं। हमें मोह घेर लिया है, हमें शरीर रूपी भूत पकड़ लिया है, शरीर रूपी प्रेत हमें पकड़ लिया है। अब यह प्रेत का जैसे कराता है वैसे करते हैं, जिस तरह यह प्रेत नचाता है वैसे नाचते हैं। हम आप जो सुंदर सुंदरी हैं, यह हम आप नहीं हैं, हम आपका प्रेत पकड़ा हुआ है, या भूत पकड़ लिया है। हम आपको भूत को खिलाते रहिए, तृप्ति नहीं होगी, भूत को सुलाते रहिए, नींद की पूर्ति नहीं होगी, भूत को कराते रहिए, या तृप्त नहीं होगा। हम आपको जो शरीर रूपी माया रूपी भूत पकड़ लिया है, यही दुख का कारण है। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, चेतन अमल सहज सुख रास, या चैतन्य आत्मा अमल मल रहित। मल रहित मतलब किसी भी प्रकार से का विकार चैतन्य आत्मा में नहीं है। ना यह मुर्दा होता, ना जिंदा होता, ना कहीं जाता, ना कहीं से आता, वह चैतन्य आत्मा यह है। मरने पर भी समष्टि प्राण उस लाश में है ही है। जिस लकड़ी पर लाश को रखा गया उसमें भी हमारा समष्टि प्राण उसमें भी विद्यमान है। जो अग्नि की ज्वाला धधक रही है उसमें हम ही हैं, जो राख हो गया उसमें हम ही हैं। हम वह चैतन्य हैं जो सर्वत्र विद्यमान हैं। कदापि हमें दुख नहीं होता, लेकिन यह दुख, यह चैतन्य चेतन अमल सहज सुख राशि को क्या हो गया? सो मतलब वह चैतन्य आत्मा हम आप, सो माया बस भयो गुसाई। हे गुसाई, हे ब्रह्मा जी, सो माया बस भयो गुसाई। हे ब्रह्मा जी, वह माया के कारण, माया क्या है? माया वह भूत है, माया वह क्लोरोफॉर्म है, माया वह नशा की दवाई है, माया वह बेहोशी की दवाई है जो हमें बेहोश कर नंगा कर दे। बताऊं कि हम आपकी दुर्दशा क्या है? हम आपकी दुर्दशा इसी माया रूपी बेहोशी की दवा सुंघाए जाने के कारण, इस माया से हमारा ज्ञान ढके रहने के कारण हमारी यह दुर्दशा बनी हुई है। एक दिन एक डॉक्टर के प्रेम में हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल था, सहरसा का सदर अस्पताल। डॉक्टर के पीछे एक मरीज को देखना था, वार्ड में गए। डॉक्टर के साथ रहने पर कोई मनाही नहीं की। देखा एक जवान विवाहित कुमारी जिसे प्रथम पुत्र होना था। कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी। वहाँ का कॉम्पाउंडर बेहोश कर करके, नंगी कर करके रखा हुआ है, ऑपरेशन करना था। हम जो प्रवेश किए तुरंत पैर को पीछा किए और सोचने लगे कि यदि यह होश में होते तो ये जो 10-10 कंपाउंडर इसे घेरे हुआ है नग्न अवस्था में, इतने मर्दों के बीच इस नग्न अवस्था में रह पाते? नहीं रह पाते। कोई भी लेडी डॉक्टर है नहीं। यह नग्न अवस्था में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेहोशी। यह बेहोश पड़ी हुई है। इसे क्लोरोफॉर्म दिया गया है, ईथर की दवाई दी गई है। इसके पेट को चीरेगा, इसे दर्द नहीं होगा, इसलिए इसे बेहोश किया गया है। हम आपको बेहोश किया गया है। काल ने हम आपको बेहोश कर करके हमारा नाम क्या रख दिया? सत्यभामा देवी हो तुम चैतन्य आत्मा नहीं हो, तुम प्रेत समझो अपने को, सत्यभामा समझो। यह हमारे बेहोशी का कारण।
सहरसा में बाबा के शिष्य थे ब्रजेश बाबा, उनकी भाभी सत्यनारायण बाबू की धर्मपत्नी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था। उनका भी जवानी में ही ऑपरेशन हो रहा था। उनके भी छाती के कपड़े को हटा दिए गए थे, छाती पर एक भी कपड़े नहीं। डॉक्टर मर्द ही थे, उन्हें भी बेहोश किया गया था। जो ही डॉक्टर कटार उठाया, बड़ा कटार होता है छुरी की तरह, जिस तरह काटते हैं बकरी खस्सी को, उसी तरह का। जो ही कटार डॉक्टर उठाया छाती पर मारने के लिए, हार्ट का ऑपरेशन होगा तो इसको तोड़ेगा, इसको काट देगा, इस हड्डी को काट करके हटा देगा। जो ही डॉक्टर कटार अब मारता कि वह मैडम प्रमिला देवी डॉक्टर का हाथ पकड़ ली, होश में आ गई। डॉक्टर ऑपरेशन छोड़ दिया। बिहारी नारी, बिहारी औरत कह करके डॉक्टर ऑपरेशन नहीं किया। दूसरा डॉक्टर आया तो ऑपरेशन किया। क्यों सुनाए? होश में रहने के कारण देखा दृश्य को कि हमारे ऊपर कटार चला रहा है, दुख होगा, हड्डी तोड़ रहा है, छाती तोड़ रहा है, हाथ पकड़ लो। यदि हम होश में आ जाएंगे तो तुरंत परमात्मा से व्याकुल होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस कारागोला के नरक वाले इस शरीर से हमें मुक्त कीजिए। जहाँ हमारे सच्चे पति हैं, जहाँ हमारा असली घर है, जो हमारा निज घर है, जो हमारा आनंद स्वरूप है, उस स्वरूप में पहुँचाइए। यह बेहोशी हमें संसार के गर्त में घुमा कर करके नाना प्रकार के निर्लज वाला काम हमसे करवाता है। हम निर्लजता के तरह, जो बेहोशी के कारण ही निर्लजता के तरह स्त्री पुरुष का भोग भोगते हैं, विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, उसका कारण है माया। सो माया बस तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सो माया बस भयो गुसाई, हे गुसाई, यह माया के कारण, बेहोशी के कारण, ग्रसित होने के कारण, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो बंध गया कीर मरकट की नाई। यह मरकट बंदर और भालू की तरह बंध गया है। किस में? तो शरीर में। शरीर में बंध गया है और शरीर को ही अपना समझने लगा है। मैं कर रहा है, हम शरीर नहीं है। शरीर को जो अपना समझ रहे हैं, सुंदर साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सजाते हैं, धजाते हैं, स्त्री समझते हैं, पुरुष समझते हैं, नाना प्रकार के लज्जा छोड़कर व्यवहार करते हैं, उसका एकमात्र कारण है अज्ञानता, भ्रम और माया। सो माया बस भयो गुसाई, बंदियो कीर मरकट की ना। यह कीर मरकट की तरह यह जीवात्मा शरीर और संसार में बंद कर करके अपने स्वरूप को भुला कर कर करके दुख में पड़ा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपका सृष्टि ही, आपकी उत्पत्ति ही, आपका संसार बनाना ही चैतन्य आत्मा के लिए, इस जीवात्मा के लिए दुख का कारण हो गया। जब तक कोई जीव आपकी सृष्टि का, आपकी प्रकृति का उल्लंघन ना कर जाए, अर्थात जिस शरीर में रहकर हमें दुख होता है, इस शरीर से हम अपने निज घर की ओर ना चलें, अपने स्वरूप के साक्षात्कार की ओर ना चलें, तब तक इसे अक्षय सुख की प्राप्ति ना किसी को हुआ, ना हो सकता है, ना हो रहा है। तो यह परमात्म भक्ति या संत मत का सत्संग, गुरु महाराज कहते हैं कि हमें जो चाहते हैं उस सुख को प्राप्त करा देने के लिए ही संत मत का सत्संग है, संत मत का ध्यान है। अर्थात संत मत का ध्यान क्या है? हमें सुख प्राप्त कराने का उपाय। दुकानदारी से, खेती से फिर दोहराते हैं, दुकानदारी से, खेती से, सोने से, भोग भोगने से, रूप देखने से, शब्द सुनने से, कान के शब्द सुनने से, नासिका के गंध से, जिह्वा के स्वाद से, त्वचा के स्पर्श से कदापि किसी को सुख की प्राप्ति ना हुई, ना हो रही है और ना हो सकता है।
सुख प्राप्त करने का उपाय संतों ने बताया, चलत पंथ। किस पंथ पर? अंतर के मार्ग पर चलने मात्र से, मन को सिमट कर करके अपने अंदर में चलने मात्र से चलत पंथ सुख होत महासुख महा आनंद। शरीर को कुट्टी कुट्टी काट दे, शरीर में रोग हो जाए, शरीर मर जाए, हम अब शरीर नहीं हैं, अपने अंदर में सूक्ष्म मंडल में चले, सुख होत महा है, महासुख हमें हो रहा है। अब हमें गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, रोग का दुख नहीं होगा, आम डॉन्ट बढ़ी, हम स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए, सूक्ष्म शरीर में चले गए। दुख से जिसके कारण हमें दुख हो रहा है, उस दुख का हम निवारण कर लिए, डायग्नोसिस कर लिए, उस दुख का समाधान कर लिए। अपने अंदर में चलकर गुरु महाराज कहते हैं, चढ़ी चलो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। हे भाई, 10वें द्वार में प्रवेश करो और सुख को पाओ। इस पंथ पर, अंतर के मार्ग पर चलो। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झड़ते, जहाँ आनंद की झड़ी लगी हुई है, सुख की झड़ी लगी हुई है। कैसा आनंद? माताएं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता हूँ, समझ लेंगे। जैसा आनंद की सबसे विशेष आनंद जहाँ आपको प्राप्त होता हो, जिस विषय में, उससे अनंत गुना आनंद हर क्षण हर पल, 8 पहर झूमत ही बीते, डाढ़ दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मत वारा। सहजोबाई जब नारकीय सुख का त्याग कर दी, स्त्री पुरुष वाले घिनौने सुख का त्याग कर दी, चमड़ी के सुख का त्याग कर दी, वे अपने अंदर में बैठकर अंतर साधन के द्वारा हरि के रस को, अपने अंदर के रस को, अपने अंदर के अचंभे दृश्य को देखने लगी, अपने अंदर के रसीले शब्द को सुनने लगी, परमात्मा रस को पीने लगी। पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन परी बिडारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। जब से वह हरि रस को पीने लगी, दुर्जन परी बिडारा। दुर्जन कौन है? आँख दुर्जन है, कान दुर्जन है, नासिका दुर्जन है, इंद्रियां दुर्जन है। यह काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दुर्जन है, यह बिडारा, ये सब खत्म हो गए। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रेहु तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, जिन्हें सोखते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी। जब अपने अंदर में राम का प्रताप, भक्ति का प्रकाश उदित हो जाए, तो सारे खट विकार, सारे शारीरिक के दुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चीत ईर्ष्या द्वेष, इस प्रकाश में जलकर राख हो जाते हैं। परम शांति का उदय होता है। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी, राम भगति चिंतामणि सुंदर। जिस भक्ति का पाठ हुआ है, यह क्या है? गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, अंतर साधन क्या है? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। यह चिंतामणि है, सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि वह पत्थर है। हमारे धर्म ग्रंथों में चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, नंदिनी गौ इत्यादि की चर्चा है। लेकिन सुनते हैं वशिष्ठ जी के यहाँ नंदिनी गौ थी, सुनते हैं स्वर्गलोक में कल्पवृक्ष है, सुनते हैं कामधेनु गौ कहीं है, लेकिन वह सब कहीं है कि नहीं है, इसका ठिकाना नहीं। यह सांकेतिक भाषा है। राम की भक्ति वह चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि वह पत्थर है जिसके पास वह चिंतामणि रहे तो कोई भी चिंता हो, वह चिंता को तुरंत दूर कर देता है। वह चिंतामणि क्या है? राम की भक्ति, जो भक्ति की भगवान ने माता सबरी के माध्यम से हम आपको सुनाया। वह क्या है? राम की भक्ति चिंतामणि सुंदर।
वह चिंतामणि है, हमारे दुख को हरने वाला है, हमारे संताप को हरने वाला है, हमारी वेदना को सदा सर्वदा के लिए मिटाने वाला है। क्या? तो राम की भक्ति रूपी चिंतामणि। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। हे गरुड़ जी, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर। हे गरुड़ जी, जिसकी उड़ में योग हृदय में, बसई गरुड़, हे गरुड़ जी, बसई गरुड़ जाके उड़, जिसके उड़ में, जिसके योग हृदय में वह बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति। उसके अंदर में अविद्या की रात्रि चली जाती है, उसके अंदर में सर्वत्र सदैव ज्ञान रूपी सूरज उगा रहता है। वह कब होगा? जब हम घंटों घंटों जीवन भर दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा अपने चैतन्य वृत्ति को समेट कर आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश कराकर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर त्रिपुटी के सूरज को उगा लेंगे। वही भक्ति रूपी चिंतामणि है। उसी की प्राप्ति का उपाय भगवान श्री राम ने सबरी माई के माध्यम से हम लोगों को बतलाया है। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसके लिए दीप घृत बत्ती इत्यादि की जरूरत नहीं है। जो हमारे शोक संताप दुख दरिद्रता अज्ञानता भ्रम को दूर करने वाला चिंतामणि है, उसका नाम है राम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। भगवान श्री राम अब कहते हैं कि भक्ति क्या है। भगवान श्री राम हम लोगों से कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे स्त्रियों, हे पुरुषों, हे कुर्सिला के सत्संगियों, हे कुर्सिला के नागरिकों, करागोला के नागरिकों, जौ मतलब यदि, जौ परलोक, परलोक मतलब मरने के बाद, यहाँ भी सुख चाहो, सुख चाहते हो, यदि यहाँ भी सुख चाहते हो, मरने के बाद भी सुख चाहते हो, तो क्या करो? जो परलोक यहाँ सुख चाहते हो। सुनी मम वचन, मेरे वचन को सुनो। सुनी मम वचन, हृदय दृढ़ कहो, हृदय में दृढ़ता के साथ धारण करो। क्यों दृढ़ता के साथ धारण करो? सत्संग सुना, हम ही को दे दिया, बस कल से वही बात। या दृढ़ता के साथ धारण करना नहीं। दृढ़ता के साथ धारण करना है कि इस पर विचार करें और अमल में लाएं। सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो, दृढ़ता के साथ हृदय में धारण करो। क्या धारण करो? सुलभ, सुखद, आसान और सुखदायी। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। कौन भाई? यह मार्ग। कौन मार्ग? भक्ति का मार्ग। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर। मोर मतलब परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति सुलभ और सुखद मार्ग, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। पुराण और श्रुतियों ने, वेदों ने गाया है कि जब तक व्यक्ति योगा अग्नि को अपने अंदर में प्रकट ना करे, जब तक मानव अपने अंदर में अपने तेज को ना देखे, जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो, तब तक जीव सिर धुनता रहेगा, 84 लाख जोनियों को में भ्रमता रहेगा। जिस सुख को जीव चाहता है उसकी प्राप्ति कदापि उसे नहीं होगी। तो राम भक्ति क्या है? सत्संग क्या है? राम भक्ति और सत्संग सुख प्राप्त कराने का उपाय है, सुगम उपाय है। सुगम उपाय पाए के यह सुगम उपाय है राम की भक्ति, ध्यानाभ्यास, अंतर साधन, जिस उपाय से हमें चाहने वाले सुख की प्राप्ति होगी, जिसे हम 24 घंटा संसार में खोज रहे हैं विभिन्न पदार्थों में, उसमें वह नहीं है। वह तो काल ने हम आपको लोभ दिया है, चारा दिया है फंसाने के लिए कि हम रूप में, रस में, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, दौलत में, घर में, द्वार में फंस कर करके 84 का चक्कर लगावें। यह काल ने बिछाया है।
संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। जम ने बंसी लगा दिया। कौन बंसी? रूप रस गंध स्पर्श शब्द की बंसी जम ने लगाया। पद प्रतिष्ठा की बंसी, धन दौलत की बंसी, घर द्वार की बंसी, सगे संबंधियों की बंसी, जिसमें हम आप फंसते जा रहे हैं। इससे सुख तो मिलता नहीं, उल्टे हमारी दुर्गति हो जाती। थोड़े काल के लिए जिभ्या के लालच में मछली आकर करके बंसी में लगे हुए चारा को चखने लगती है। समझ नहीं पाती है कि अंदर में हलाहल विष भरा हुआ बंसी लगा हुआ है। जिभ्या के लालच के कारण मछली बंसी में बच गई, अब उसके ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया। उसी प्रकार हम भी स्वाद रूप रस गंध रूपी बंसी में बंच कर करके। लक्ष्मीनाथ गोसाई महाराज कहते हैं, जिभ्या कारण मछली जिस तरह से स्वाद के कारण फंस जाती, नयन के कारण पतिंगा फंस जाता, रूप के कारण पतिंगा फंस जाता, श्रवण के कारण भ्रमर फंस जाता, और त्वचा स्पर्श के कारण हाथी हथनी फंस जाता, उसी प्रकार से यह जीव पांचों विषय के कारण पांच रस को लेते हुए पांच बंसियों में फंसकर अपने प्राण को गंवाकर संसार शरीर का चक्र लगाते रहता है। मछली के दुख को देखें, पानी से अलग हो जाना, मछली के ऊपर पहाड़ गिर जाना। एक भाई, मानव शरीर से मनुष्योत्तर जोनी चीलर मच्छर पिलुआ पिपड़ी के जोनी में चला जाना, हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिर जाना। पानी से अलग हो गए। अब मछली को दुख क्या देते हैं? एक स्वाद के कारण। तब तक मछुआ मछली के मुंह गल पर होकर नाक से नथिया पहना देता है, कूस है, घास है। हम लोगों के मुंह से होकर धागा नाक से निकाल दे तो छिपते छिपते मर जाएं। अब मछली के गल पर होकर करके इतना बड़ा घुसा दिया घास पात, कितना दर्द होता होगा मछली। और वह दशा हम आपका होने वाला है। यही चिंता संतों को लगी हुई कि वही दुर्दशा हम आपका। पैंट शर्ट किसको कहते हैं? साड़ी सुंदर साड़ी किसको कहते हैं? नंगा नंगी किसको कहते हैं? शौच कर करके पानी धोना किसको कहते हैं? लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, करोड़े मन वादिन की तत्वीर। कबीर साहब को दिखाई पड़ता है जो जीवात्मा जो मानव शरीर में आज 5000 की साड़ी पहनती है, वह कल नंगी रहेगी। गाय शरीर में, घोड़ा शरीर में, घोड़ी शरीर में। यह दुख संत महापुरुष को दिखाई पड़ता है। इसी दुख से बचने के लिए संत महापुरुष हम आपको चेतावनी देते हैं कि लोगों, परमात्मा की भक्ति कर कर करके परलोक और ये लोक दोनों को बना लो। इसी परमात्मा भक्ति का उपाय भगवान श्री राम ने माता सबरी के माध्यम से हम लोगों को उपदेश दिया, जिस उपदेश को हम लोगों ने सुना कि भक्ति क्यों करनी है। अभी तक यही सुना कि यह नवधा भक्ति की आवश्यकता क्या है। अभी तक ट्रेलर सुनाया गया, आज समय समाप्ति की ओर जा रही है। अब आए विषय पर, भक्ति क्या है। भक्ति के संबंध में हम लोगों ने सुना, विचार किया सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में। यदि यह 5 घंटे का लेक्चर चलता तो और विचार करते कि भक्ति क्यों, भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त होगा। लेकिन यह लेक्चर अब कम समय का। भक्ति वह उपाय है, भक्ति वह दुकानदारी है, भक्ति वह व्यापारी है, भक्ति वह पढ़ाई है, भक्ति वह खेती। जिस पढ़ाई खेती के द्वारा हम चाहने वाले सुख को प्राप्त करेंगे। अब भक्ति करें कैसे? कहेंगे शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए, गुरु महाराज को फूल चढ़ाए, 10 रुपया चढ़ाए, 11 रुपया चढ़ाए। यह भक्ति करने से धन चढ़ाएंगे धन मिलेगा, जल चढ़ाएंगे शिव जी को जल मिलेगा। यह सब बाहरी भक्ति। इन सारे भक्ति से, बाहरी भक्ति से हमारे अंतःकरण का पट नहीं टूटेगा जब तक हम सार भक्ति नहीं करेंगे। जैसा कि भगवान शिव ने बतलाया,
जैसा कि दुर्गा जी ने बतलाया। दुर्गा जी की भक्ति ही संत मत वाले बतलाते हैं। गुरु महाराज दुर्गा जी की भक्ति करने के लिए बतलाए, गुरु महाराज भगवान शिव की भक्ति करने के लिए बतलाए, गुरु महाराज छठ व्रत करने के लिए बतलाए, गुरु महाराज जितिया व्रत करने के लिए बतलाए, गुरु महाराज दशहरा व्रत करने के लिए बतलाए। तो दशहरा व्रत कैसे करें, दुर्गा जी ने हमें कैसे अपनी उपासना करने के लिए बतलाया, यही गुरु महाराज बतलाते हैं। भगवान शिव ने अपनी भक्ति किस प्रकार से बतलाया, यही गुरु महाराज बतलाया। भगवान श्री राम ने भक्ति करने के लिए क्या कहा, यही रामचरितमानस में आज सुना। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार की भक्ति बतलाई, यही उपनिषद में वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है। संत मत यही बतलाता है, आहो भक्त, हे जितिया करने वाली भक्तिन माई, हे छठ करने वाली भक्तिन माई, हे दुर्गा जी की उपासना करने वाली भक्तिन माई, आओ भक्त। हे भक्त, कौन भक्त? दुर्गा जी के भक्त, शिव जी के भक्त, राम जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त, गोसाई निपने वाले भक्त। क्या करो? सार भगति करो। भगवान राम की सार भक्ति करो, भगवान शिव की सार भक्ति करो, असली छठ व्रत करो, जिससे कि तुम्हारे अंदर में सूर्य का दैदीप्यमान प्रकाश उग जाए। वह छठ व्रत करो। जब तक कोई साधक साधिका अपने अंदर में छठे चक्र में उगते हुए सूर्य को अपने सूरत से अर्घ ना दे, तब तक वह सूर्य की उपासना, सच्चा सूर्य, सच्चा भक्ति नहीं कर सकता है। गुरु महाराज बतलाते हैं कि हमारे अंदर में छठ व्रत कैसे हो, अर्थात छठे चक्र में हम प्रवेश कैसे करें, हमारे अंदर में कैसे सूर्य उदय हो, और उस सूर्य को हम, कौन सूर्य को अर्घ देगा? हमारा हाथ हमारा नौकर है। हम स्वयं सूर्य को अर्घ कैसे देंगे? उगते हुए सूर्य का अर्घ क्या है, यही गुरु महाराज ने दृष्टि योग में बतलाया है। तो सार भक्ति के संबंध में भगवान राम ने हम आपको बतलाया कि हम कौन सी भक्ति करें, जिस भक्ति से अपने अंदर में दुर्गा जी का भक्ति किया तो दुर्गा जी का दर्शन हुआ। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय ऋषि सूरत नाम के वैश्य और समाधि, सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को मोह अज्ञानता से भ्रमित जीव के अज्ञानता को दूर करने के लिए दिया गया उपदेश। बचपन में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, प्रतिदिन वो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को पढ़ जाते थे। जब संत मत का ज्ञान हुआ तब पता चला कि दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने सूरत नाम के वैश्य और समाधि नाम के वैश्य और सूरत नाम के राजा को क्या उपदेश दिया है। हम आपके संपूर्ण शरीर में दुर्गा जी का तेज भरा पड़ा है। जब देवता के ऊपर विपत्ति आई, महिषासुर इत्यादि ने आक्रमण किया, तब देवता ने दुर्गा जी अर्थात अंतः प्रकाश, परम प्रचंडनी शक्ति, वही कौन शक्ति? परम प्रचंडनी शक्ति अंतः प्रकाश जो है, उसकी उपासना देवताओं ने की। क्या हुआ? देवताओं के, सभी देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जो तेज पुंज रूप में सामने खड़ा हो गई। वह स्थूल शरीर नहीं। जब हम अपने चैतन्य वृत्ति को, अपनी सूरत को समस्त इंद्रियों से हटाकर अपने अंदर में गुरु युक्ति से अपने गगन में ताकेंगे, तो हमारी चैतन्य वृत्ति रूपी देवताओं से संपूर्ण तेज निकलकर अंतः प्रकाश के रूप में सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी। प्रत्यक्षीकरण होगा, अपने अंदर में प्रकाश उत्पन्न होगा। वही दुर्गा जी को प्रकट करना है, और दुर्गा जी का अंतर रूप अंतर्नाद है। तो संत मत बतलाता है कि दुर्गा जी की सच्ची भक्ति दशहरा हम कैसे करें। संत मत बतलाता है कि छठे चक्र में जो नहाय खड़ना अर्थात सदाचार, सुचाचार, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपने अंदर में उगते हुए सूर्य को अर्घ दे,
एक टक से टकटकी लगाकर दृष्टि योग करे तो अंतर में सूरज उदय हो, अपने अंदर में भगवान सूर्य भगवान सविता उदय हो जाते हैं। यह छठ व्रत है। जो अपने अंदर में बिंदु और नाग रूपी लिंग में अपने सूरत से जलढरी करते हैं, वे भगवान शिव की सच्ची भक्ति करते हैं। भगवान शिव के नाम पर अपने अंदर के आज्ञा चक्र का नाम शिव नेत्र। भगवान शिव ने हमें अपने अंदर में सच्ची भक्ति करने के लिए बतलाया, जो आज सांकेतिक रूप में प्रसंगवश भगवान श्री राम माता सबरी के माध्यम से हमें नवधा भक्ति का उपदेश किया है। हम लोगों ने क्या सुना? 9 प्रकार की भक्ति को सुना। यह 9 प्रकार की भक्ति क्या है? हमारे सुख और दुख का कारण है हमारा मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए कारण है किसका? बंधन और मोक्ष का। उपनिषदकार कहते हैं, बाबा कबीर साहब कहते हैं, मन बुड़वे मन तारे मन ही बटोरोड़े, मन आवे मन जाए मन ही निहोरोड़े। मन का निहोड़ना, मन का बटोरना परमात्मा की सच्ची भक्ति है। यदि मन देवता की उपासना में नहीं है तो हमारी भक्ति नहीं हो रही है। इसी मन को देवता की ओर ले चलना, इसी मन को परमात्मा की ओर ले चलना, इसी मन को चैतन्य आत्मा की ओर ले चलना, इसी मन को अपने अंदर पिंडस्थ स्थित ब्रह्मांड स्थित समस्त देवी देवताओं की ओर ले चलना परमात्मा की सार भक्ति है। अर्थात जिस उपाय से हमारे मन का सिमटाव हो, जिस उपाय से हमारा मन अपने अंदर में ऊर्ध गति को प्राप्त करे, जिस उपाय से मन के अस्तित्व तक हम पहुँचे, उस उपाय का नाम परमात्मा भक्ति है। तो ये जो नवधा भक्ति है, यह केवल और केवल परमात्मा का सार भक्ति है, जिसमें मन के सिमटाव का साधन प्रथम से छठी भक्ति तक बतलाया गया है। क्या सुना प्रथम भक्ति में? यह प्रसंग तो बड़ा लंबा है, लेकिन इतने कम समय में एक ही प्रसंग। हमसे पूछा जाता है पाठ क्या करें? हम कहीं नहीं बोलते हैं यह पाठ कीजिए, लेकिन यहाँ के भक्ति ही ऐसे हैं कि बोलवा देते हैं। तो बोल दिया नवधा भक्ति कर दीजिए। उस दिन भी 1 महीना तक केवल मनुष्य शरीर की उपादेयता पर बोला जाए तो वह विषय कुछ असर पड़ेगा। 1 महीना तक नवधे भक्ति पर बोला जाए तब नवधा भक्ति पर कुछ खुलासा होगा। तो नवधा भक्ति को हम लोगों ने सुना। इसमें बहुत प्रसंग है। माता सबरी का प्रसंग है। माता सबरी किस प्रकार से भक्तिन हुई हैं, माता सबरी ने क्या मांगा है। माता सबरी ने केवल भक्ति के लिए अपने आप को पूर्वपा होना मांग लिया है। जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे, भक्ति का संस्कार हमको बचपन से ही था। उसमें जब आता था एक श्लोक, उसको नहीं पढ़ते थे। उसमें कौन श्लोक को नहीं पढ़ते थे? धन की इच्छा थी बचपन में, धनंग देहि या सब कहते थे। जब आता था पत्नी मनोरमांग देहि तो इसको छोड़ देते थे। बचपन में हमारे मन में था कि हमको विवाह नहीं करना, सन्यासी रहा। तो दुर्गा सप्तशती में यह दीजिए वह दीजिए, दुर्गा जी से प्रार्थना है भक्तों का। तो पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणी, इसको छोड़कर हम चलते थे। तो भक्ति के लिए हम समझते थे कि परिवार में आना दुखदायी है, इसलिए दुर्गा जी से हम नहीं मांगते थे कि हमें पत्नी हो और वह सुंदरी हो और हमारे मन के अनुकूल हो, यह मैं नहीं मांगता था। तो जिस तत्व से, अब एक प्रसंग सुना देता हूँ। सबरी माई के विषय है। मीराबाई महारानी थी, मारवाड़ देश की रहने वाली थी, राजा भोज की धर्मपत्नी थी। परिवार में रहते हुए उन्हें भक्ति में व्यावधान होता था, भक्ति नहीं कर पाती थी। राजमहल में रहे, सब नौकर चाकर से घिरा रहे, साधन भजन नहीं। राजमहल में जब उनको दुख होने लगा, भक्ति नहीं होने लगी, तब उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा। मीराबाई ने पत्र क्या लिखा? पत्र लिखा कि हे तुलसीदास जी महाराज, इसमें पढ़ेंगे
मोटा जो ग्रंथ है, मोटी ग्रंथ है, उसमें संत मत के सारे अंगों की चर्चा है। समर्पण क्या है, वैराग्य क्या है, परमात्मा किस भक्ति पर, भक्ति क्या है, कैसे रीझेंगे, प्रार्थना क्या है, नम्रता क्या है, दीनता क्या है, प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, एक एक अंग पर चर्चा की गई है। उसमें जिनके पास भी ग्रंथ हो, चैप्टर 42 विषय पर हुआ ग्रंथ मेरे द्वारा लिखा गया है, उसे पढ़ेंगे तो भक्ति करने की प्रेरणा होगी। वैराग्य को पढ़ेंगे तो वैराग्य क्या है, समर्पण पढ़ेंगे, समर्पण कैसे, नम्रता क्या है, नम्रताशीलता क्या है, शीलता का गुण क्या है, एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो भक्ति करने के प्रति जागरूकता होगी, रस मिलेगा। मीराबाई ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि तुलसीदास जी महाराज, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं राजमहल में रहकर भक्ति नहीं कर पाती हूँ। विभिन्न प्रकार के व्यावधान होते हैं, पति व्यावधान है, देवर व्यावधान है, उदा ननद है वह व्यावधान करती है, राजमहल में रहती हूँ, एक पल भी हरिनाम सिमरन नहीं कर पाती। तुलसीदास जी ने जवाब लिखा, क्या लिखा, संभव है हम आप माता लोग ना मीरा हैं, ना सहजो हैं और ना सबरी हैं। सहजोबाई का क्या था, सहजोबाई का अब से और संध्या होने हो गई थी, बारात आने ही वाला है, आधे रास्ते में बारात है। चरणदास जी महाराज बैठे हुए हैं ध्यानस्थ। चरणदास जी महाराज देखते हैं कि सहजों में भक्ति का संस्कार है, लेकिन यह एक बंधन में बंधने जा रही है। यह यदि आज इसका विवाह हो जाता है तो कुसंस्कार घेर लेगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। चरणदास जी महाराज निकले, सहजोबाई की कुटी की ओर गए, उसके घर की ओर। उनके बारी की तरफ जाते हुए एक शब्द का टेढ़ लगा दिया, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहा बुधावे शीस। ऐसा जो चलना है, शरीर छोड़ना, इस संसार में नहीं रहना। सत्यभामा माता जी के शरीर में जो जीवात्मा है उनको कोई गुरु महाराज दिखा दें कि देखो तुम्हारे कितने भोला बाबू जैसे पति हो गए मानव शरीर वाले, कितने गाय शरीर में तुम्हारे बैल वाले पति हो गए, सांड वाले पति हो गए, कितने कुतिया शरीर में तुम्हारे कुत्ता वाले पति हो गए, विभिन्न बिल्ली शरीर में तुम्हारे बिलार वाले पति हो गए। वे अपने अंदर में अनंत पतियों को देखे, अनंत घर को देखे, अनंत शरीर को देखे, उन्हें वैराग्य हो जाएगा कि खाक या 100 बरस 80 बरस 60 बरस के पति के पीछे मैं अपने जीवन को गंवाऊँ। वह साधन कर कर करके इन अनीति के संसार से निकलने का प्रबंध करेंगे। सहजोबाई चेत गई। सहजोबाई को चरणदास जी महाराज ने समझाया कि सहजो, पहला विवाह है, किस मौज के लिए तुम गंवा रही, चलना मर जाना। IAS बनने का रिजल्टेंट वैल्यू, सेठ बनकर दुकानदारी कराने का रिजल्टेंट वैल्यू मतलब अंतः परिणाम। फिजिक्स पढ़ते थे, फिजिक्स से हम MSc किए हुए हैं, तो परीक्षा में फांकी कैसे देते थे, पढ़ते तो थे नहीं, 3 महीना पढ़ते थे, सब दिन सत्संग ध्यान करते थे। जब PG की परीक्षा हो तो 3 महीना रात भर पढ़ लेते थे। सॉल्व करें किसी भी सवाल को और तुरंत वहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू निकाल कर लिख दें कि प्रोफेसर समझे कि बुद्धि के पार का विद्वान लिखा है। तो रिजल्टेंट वैल्यू मतलब अंतः परिणाम, हमारे समस्त उपलब्धियों का अंतः परिणाम 0 हो जाता और वह कर्म का बंधन हो जाता। हमें ना पति से कुछ मिल पाता, ना पत्नी से कुछ मिल पाता, ना दुकान से कुछ मिल पाता, ना घर से कुछ मिल पाता, ना खाने से कुछ मिल पाता। सपन ही हो ही भिखारी नृप, रंक नाग पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जो। जिस प्रकार स्वप्न में इंद्र भिखारी हो जाए, कोई राजा भिखारी हो जाए, भिखारी इंद्र हो जाए, जगने पर लाभ और हानि नहीं होता, उसी प्रकार इस स्वप्नवत रात्रि में ना कोई अमीर होता ना गरीब होता।
ना कोई सुखी होता ना दुखी होता, रिजल्टेंट वैल्यू 0 है। सहजोबाई को चरणदास जी महाराज कहते हैं चलना मरना है, रहना नहीं, चलना विश्वाभीष, चलना निश्चित। सहजो तनिक सुहाग पे, किसी माताओं का सुहाग अमर नहीं रह पाता है। माताएं का सुहाग या पति मरे तो धुल जाएगा या अपने मरे तो धुल जाएगा। कल कुतिया शरीर में सुहाग नहीं रह पाएगी, सिंदूर नहीं कर पाएगी किसी पति का। 50 पति से भेंट होंगे, इस साल एक कुत्ता से तो पिछले साल दूसरे कुत्ता से। यह कोई जीवन है? इस नारकीय जीवन से सहजों को बचाने के लिए चरणदास जी महाराज ने टेढ़ लगा दिया। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुधावे शीश। हे सहजो, एक दिन के सुहाग पर, एक जन्म के सुहाग पर अपने अनंत जीवन के शीश को, प्राण को क्यों गंवा रही? सहजोबाई चेत गई तो घर से निकल गई, बहाना लगा करके आ रहे हैं शौच इत्यादि से। निकली तो बैठ कर ध्यान की तो अपने अंदर में हरि रस को पिया और मतवारा हो गई, परम आनंद को प्राप्त की सहजोबाई। मीराबाई के पत्र को सुन रहे थे, जवाबी पत्र में लिखा तुलसीदास महाराज ने, हे मीरा, जाको प्रिय ना राम वैदेही। बिना पत्रिका में पढ़ेंगे तुलसीदास जी का यह जवाबी पत्र है, मीराबाई को लिखा हुआ। जाको प्रिय ना राम वैदेही, जिसको राम की भक्ति प्रिय नहीं है, जो राम भक्ति में आपको सहायता नहीं करते हैं, अथवा जिस कारण से राम की भक्ति में व्यवधान होता है, वह आईएएस बनने का कारण हो, नौकरी करने का कारण हो, दुकानदारी का कारण हो, तजिए, उसको त्याग दीजिए। कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वह परम स्नेही पति क्यों नहीं हो, पुत्र क्यों नहीं हो, दुकान क्यों नहीं हो, घर क्यों नहीं हो, उसे परम स्नेही भी हो, उसे त्याग दीजिए। कैसा? करोड़ों दुश्मन के समान। कहा मीरा मैं ही नहीं कहता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ किसने किसने त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का परित्याग कर दिया परमात्मा भक्ति के कारण। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण ने अपने बलिष्ठ भाई राजा भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया। वही माता सबरी प्रार्थना करती है, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं गुरुदेव तो मुझे कुरूपा बना दीजिए। मेरे कर्म में, प्रारब्ध में यदि पति लिखा हुआ है तो आपके आशीर्वाद से, वरदान से वह पति मेरा छूट जाए, मैं नीच कुल में जन्म लूँ। एक प्रसंग और सुना देता हूँ, तब नवधा भक्ति पर आ जाऊँगा। कुंती श्री भगवान श्री कृष्ण जिस समय विदा ले रहे थे, उस समय भगवान ने कहा, कुंती तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर को अब राजा बना दिया, तुम्हारा संपूर्ण भारत में राज्य हो गया, मैंने तेरा सारा कार्य कर दिया, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। यदि तुम कुछ वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो। कुंती फुआ होती थी, दीदी होती थी श्री कृष्ण की, और कुंती भक्तिन भी थी भगवान की। कुंती कहती है, कृष्ण तुमने मांगने के लिए कहा है, कुछ देने के लिए कहा है। यदि सचमुच तुम कुछ मुझे देना चाहते हो कृष्ण, मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ दे दो। कुंती वरदान क्या मांगती है? कुंती धन, यौवन, राज्य, पाठ, जो हम मांगते हैं गुरु महाराज से वह नहीं मांगती है। कुंती मांगती है प्रभु मुझे विपत्ति का पहाड़ दे दो। भगवान कहते हैं, हुआ जहाँ त्रिलोकी नाथ खड़ा हो, संसार का मालिक खड़ा हो, उस मालिक जो संसार के दीन दुखियों को दूर करने के लिए दयालु कहलाता है, कृपालु कहलाता है, दीनानाथ कहलाता है, उस दीनानाथ से तुम दुख मांग रहे। कुंती कहती है, कृष्ण
मैं भी तो कृष्ण की ही बुआ हूँ। हे कृष्ण, तुम जो संसार के लोगों को फुसलाते हो, बहलाते हो, पुत्र देकर, धन देकर, जौवन देकर ठगते हो, क्या तुम चाहते हो कि अपनी बुआ को भी धन दौलत महारानी बनाकर ठग लो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कृष्ण। हे कृष्ण, जब तक मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ था तब तक तुम मेरे सन्निकट थे, तुम्हारे रूप का मैं दर्शन करती रहती थी, तुम्हारे छवि को मैं देखती रहती थी। कठिन से कठिन विपत्ति में तुम खड़ा होकर मेरे पुत्रों का सहायता करते रहते थे, और आज सुख का दिन आया तो तुम मुझसे दूर हो रहे हो। मैं तेरा वियोग नहीं सह सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे विपत्ति दे दो ताकि तुम मेरे हृदय से ना जाओ। संत कबीर साहब ने इसका वर्णन किया है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जा, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। सुख के माथे, बाबा कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे बज्जर गिर जाए, धन दौलत स्त्री पुरुष को नाम हृदय से जाए, जो पत्नी, जो पुत्र, जो धन, जो दुकान, हृदय से नाम को, परमात्मा की भक्ति को दूर कर देता है। बलिहारी व दुख की, उस गरीब की बलिहारी है, सबरी माई की कुरूपा होने की बलिहारी है, नीच कुल में जन्म लेने की बलिहारी है, मीरा का विधवा हो जाने की बलिहारी है कि विधवा होकर करके मीरा की पति मर गए, उसने वरदान मांगा कि पति मर जाए, पति मर गए, वह विधवा मीरा अपने अंदर में साधना कर कर करके असली सुहागवती हो गई। तब विधवा मीरा भजन गाती है, बाजू बंद करूला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सेज सुख मना मीरा सोहे, शुभ है आज घड़ी। विधवा मीरा को अब सिंदूर की क्या आवश्यकता? विधवा मीरा नहीं, मीरा के आत्मिक मांग पर परमात्मा का प्रकाश रूपी सिंदूर शोभ रहा है। मीरा के अंदर में शीलता, नम्रता, दीनता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति रूपी श्रृंगार आभूषित है। हमारे कान के आभूषण, नाक के आभूषण हमारे छूट जाएंगे, लेकिन मीरा वह सुखमन के सेज में सोती है परमात्मा रूपी पति के साथ, जहाँ सर्वथा आनंद ही आनंद है। क्यों? तो मीरा ने गरीबी मांगा, मीरा ने दीनता मांगा, मीरा ने प्रेम मांगा, मीरा ने श्रद्धा भक्ति की मांग की, मीरा ने संसारिकता की मांग नहीं। सबरी माई ने इसी तरह से प्रेम भक्ति श्रद्धा समर्पण मांगा। वहाँ माई सबरी हजारों वर्ष तक तप की। भगवान श्री राम का आगमन हुआ। भगवान श्री राम के आगमन के लिए सबरी का जो त्याग है, लक्ष्मण का जो त्याग है, वैसे भक्त हम आप नहीं। खैर उसे जाने दें, कभी पुनः यह प्रसंग छिड़ेगा, इसकी व्याख्या पुनः होगी कि माता सबरी की भक्ति क्या है, किस प्रकार माता सबरी ने भक्ति। अब भगवान श्री राम आ गए। भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर करके विनम्रतापूर्वक माता सबरी प्रार्थना करती है कि ही विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमय मति मंद अघारी। यह भक्तों की हृदय की पुकार है, भक्तों की हृदय की प्रार्थना। हे प्रभु, मोसन पतित को जो सको तारी, तो तुम्हारी बलिहारी, सतगुरु जी से अरज हमारी। जब कोई भक्त गुरु महाराज से प्रार्थना करता रहे, रात रात भर आँख से आंसू की धारा बह रहा, हे गुरु महाराज, यदि मेरे जैसे पतित को आप तार पाते हैं तो आपकी बलिहारी है, सतगुरु जी से अरज हमारी, मैं अरज आरजू कर दूँ। इस तरह से माता सबरी हाथ जोड़कर भगवान के सामने कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? एक तो मैं नीच हूँ, अनाड़ी हूँ, मंदबुद्धि हूँ। यह भक्त का लक्षण है, अपने को दीन समझना, अपने को नीच समझना, अपने को गरीब समझना, अपने को निर्बल समझना। संत फरीद ने कहा, हे बहन, श्रृंगार कर पति के लिए, ताकि तेरे श्रृंगार पर तेरे पति रीझें। अर्थात
तुम नम्रता रूपी श्रृंगार, तुम दीनता रूपी श्रृंगार, तुम भक्ति रूपी श्रृंगार, तुम श्रद्धा रूपी श्रृंगार, तुम समर्पण रूपी श्रृंगार करो। जिस श्रृंगार पर तुम्हें परमात्मा रूपी पति को दया आएगी और तुझे वर्णन करेंगे, उस श्रृंगार का नाम है दीनता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण इत्यादि, जो एक एक अध्याय बनाकर संत मत दर्शन में लिखा गया है। तो समस्त प्रकार के भक्तियों को लेकर माई सबरी हाथ होकर खड़ा होकर प्रार्थना करती है। अब भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बर गुण बल गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। भगवान कहते हैं, सबरी मैं जाति पाति ऊंच नीच इत्यादि का नाता नहीं मानता। मेरा नाता किसी से भी है तो वह भक्ति, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं उसका भजन मैं अनन्य भाव से करता हूँ। जो मेरे लिए एक पग आगे बढ़ाते हैं उसके लिए मैं 1000 पग आगे बढ़ाता हूँ। जो मेरा एक बार नामोच्चारण करता है उनका मैं सदैव सुमिरन स्मरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से, वही भगवान श्री राम कहते हैं। अब नवधा भक्ति क्या है, कैसे हम भक्ति करें? तो पहले हम लोगों ने विचार किया, जिस प्रकार की उपाय से हमारे मन का सिमटा हो उसका नाम है सार भक्ति। भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों की संगति। संतों की संगति से क्या होगी? हम भगवान शिव को नहीं देखा, हम भगवान राम को नहीं देखा, संत को देखा। संत के शरण में जाने पर शाही स्वामी जी महाराज थे, दल बहादुर जी महाराज थे, उनके समीप जाते थे, उनके आभा को देखते रहते थे, ब्रह्मांड। उनके संगति से जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, उनके आभा से हमारे कुसंस्कार मिटते हैं, हमारे हृदय में पवित्रता आती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे अंतःकरण में निर्मलता आती है। उनके आभा से हमारा अंतःकरण भक्ति से ओतप्रोत होता है। इसलिए संतों की संगति परमात्मा की प्रथम भक्ति है। संत के संगति में रहेंगे, साधु के संग में रहेंगे तो वासना नहीं सताएगा, मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, उस समय तक काम उत्पन्न नहीं होगा, मन में बिखराव उत्पन्न नहीं होगा, मन में तामसिक वृत्ति नहीं आएगी, मन में गुणावन नहीं होगा। इसलिए संत का संग हमारे मन के सिमटाव का प्रथम साधन है। भगवान ने कहा प्रथम भक्ति मम प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति हम आप दूसरी भक्ति कर रहे हैं, या परमात्मा की दूसरी भक्ति, द्वितीय कोटि की भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के गुणानुवाद को सुनना, परमात्मा की कथा को सुनना, सत्संग श्रवण करना, यह परमात्मा की दूसरी भक्ति है। सुनने पर आज नहीं कहा जाएगा कि किस तरह मनोयोग पूर्वक सत्संग सुने। यदि कोई मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुनते तो उनका मन सिमट कर करके आज्ञा चक्र में एकत्रित होगा, मन का सिमटाव होगा। सुनने में यह लाभ, मनोवृत्ति एक और एक शब्द पर रहेगी, तो यह सत्संग सुनने का लाभ दूसरी बार कभी सुनेंगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के पद पंकजों की सेवा करना अर्थात गुरु आज्ञा का पालन तीसरी भक्ति है। मतलब झूठ नहीं बोले, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, गुरु की आज्ञा में के अंदर में रहें। गुरु का आज्ञा लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर में जो रहेंगे उनके ऊपर गुरु की कृपा रहेगी। गुरु आज्ञा का पालन करना ही तीसरी भक्ति है। अंतर साधन करते रहे, यह गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमान। इसके करने से हमारा मन उन दोनों भक्तियों से विशेष सिमटता है। चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तजी काम। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति है कपट छोड़कर। कपट छोड़ना मतलब मन कहीं और है, मुंह कहीं और है, बोल कहीं और रहे हैं, कर कुछ और रहे। मुख में राम बगल में छोड़,
तुलसीदास जी ने इसे कहा, तन तो रमे मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। प्रतिदिन हम स्तुति प्रार्थना करते हैं, यह चौथी भक्ति। कैसे करें? मम गुणगन, सब क्षेत्र क्षर अपरापरा पर परमात्मा की गुणगान। उसमें स्वरूप निर्णय होता है। मन को सूरत को आज्ञा चक्र में रखते हुए यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, हे गुरु महाराज प्रेम और भक्ति दीजिए। यह गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव दानी तारन सब भव व्यथा विदारन, मम सकल सकाज सारन अपना तरस दिखा दो। कपटी कपूत जो हूँ तुम रो कहावो क्यों, सरनी तिहारी हूँ चाहो सो मोहि बना दो। आर्त पूर्वक गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, इससे मन का सिमटाव होता है। यह प्रार्थना अंतःकरण का पुकार है। तो इस तरह मनोयोग पूर्वक जो कपट छोड़कर, नहीं तो मुँह से कह रहे सब क्षेत्र छर अपरा परा पर, मन है घर पर तो इधर पर परा रहे, पर पराने से कोई लाभ नहीं। मनोयोग पूर्वक गुरु सामने हैं, सामने गुरु को रखकर प्रेम भक्ति मांगते हैं, तो यह चौथी भक्ति मेरा गुणगान। गुणगान मतलब स्तुति प्रार्थना है। यह 4 प्रकार चौथी भक्ति है। स्तुति प्रार्थना मनोयोग पूर्वक करें, तब क्या होगा? किसी के संबंध में हम गुणगान करते हैं कि माता जी बड़ी अच्छी स्वभाव की हैं, वे प्रतिवर्ष लोग को कहें यहाँ से स्टेशन पे चले जाए, जितना लोग मिले, ये भोलाराम बाबू बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इंसान व्यक्ति हैं, गरीबों को देखते हैं, सबका सुनते हैं, अपने धन को परमार्थ में भी लगाते हैं। प्रतिवर्ष वे क्या कहते हैं, सावन मास में सत्संग करवाते हैं। हमेशा जो उनका गुणगान करें, कोई जाके कहे कि वो बाबा जी स्टेशन पे सबको आपका गुणगान सुनाता, आपकी बड़ाई करता है, तो भोला बाबू का मेरे प्रति श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? हम कुछ कभी मांगने के लिए जाएंगे, बोला वो 5 रुपये की ज़रूरत, तो देंगे कि नहीं देंगे? वही गुणगान है। तो याचक यदि प्रेम बस याचना करे, यही दुर्गा सप्तशती है, याचना ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। याचक यदि श्रद्धा पूर्ण भाव से याचना करे, प्रार्थना करे, तो परमात्मा सुनते हैं और उनकी भक्ति को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मानस जप और मानस ध्यान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मम मतलब मेरी, मंत्रों का जप करना। दादू सिरजनहार के कीर्ति नाम अनंत, चित्त भावे सो लीजिए जो सुमिरे साधु संत। परमात्मा के अनंत नाम है, उस नाम में किसी एक नाम का, गुरु नाम यूनिवर्सल सेट। आजकल तो सेट थ्योरी नहीं चलता है, पहले सेट थ्योरी हम लोग पढ़ते थे। यूनिवर्सल सेट जैसे टी सेट, चाय सेट, तो चाय सेट में दूध है, पानी है, पत्ती है, चीनी है, तब चाय बन गया। अलग दूध ना चाय है, अलग पत्ती ना चाय है, अलग पानी ना चाय है। उसी प्रकार से गुरु नाम अत्यंत प्रिय और यूनिवर्सल सेट। गुरु नाम में संसार के समस्त देवी देव, समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, का तुम्हें संत सबो। गुरु नाम लेने से समस्त देवी देवताओं का नाम आ जाता है। इसलिए अत्यंत प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से निरंतर हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, निरंतर नहीं हो तो वाचिक जप माला पर करते। जो मंत्र यह है पुकार करते रहेंगे तो कभी न कभी गुरु सुनेंगे। कबीर साहब ने कहा, सत्य पुरुष परमात्मा पुरुष गुरु पुरुष बसे पश्चिम दिश प्रकाश की ओर बसते। तासों करो निगोर, उनसे निगोरा करो, प्रार्थना करो, मंत्र का जप करो, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। निरंतर करेंगे, उन्हें दया आएगी। कितनी देर से वह राम राम जप रहा है, इसने देर से पुकार रहा है,
कोई बच्चा अपनी माँ को दिन भर पुकारे, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। सुबह 6 बजे शुरू करे, संध्या 6 बजे तक हे माँ, हे माँ, हे माँ करता रहे 10 रुपये के लिए। क्या कोई निष्ठुर माँ भी होगी, पत्थर हृदय माँ भी, कि संध्या तक नहीं दीजिएगी कि बच्चा दिन भर टटियाया है 10 रुपये दे देते हैं? तो क्या गुरु महाराज नहीं सुनते? हमने जप ही नहीं किया, हमने हृदय से पुकारा ही नहीं। उनके सुनने में देर नहीं है, हमारे पुकार में देर है। यदि हमारा पुकार अंतःकरण से हो जाए, भीतर से हो जाए, तो गुरु महाराज का तख्त हिल जाता है, वे सुनते हैं। हमेशा हम जप करते हैं तो वे कभी न कभी सुनेंगे। हमारे सूरत को आवे दर्द राह तो ही लावे, हमारे सूरत को राह पकड़ा देंगे। तब जइयों पहियों निज ओर, अपनी ओर को हम पकड़ेंगे। यह है मानस जप। मानस ध्यान में गुरु के एक चेहरे का, जो चेहरा पसंद हो, यहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ चेहरा है, जो चेहरा पसंद हो, एक चेहरे को, सकल दृश्य को त्याग कर, संसार के समस्त दृश्यों को छोड़कर एक चेहरे को देखते रहेंगे तो शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, गुरु की मूर्ति को उस ख्याल के बीच में निरखो, तब और होत इंजोर। मानस ध्यान में सफलता तब समझे जब गुरु के एक चेहरा को देखते हैं। इतना बड़ा चेहरा, वह चेहरा सिमटते 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 बिंदी भर हो जाए। जितना लोग माता लोग बिंदी साटते हैं, उस बिंदु से भी जहाँ से चेहरा बना है, जब चेहरा बनाया गया होगा तो बिंदु से आरंभ हो गया होगा। बिंदुओं का संग्रह चेहरा है, बिंदुओं का संग्रह है, तो वह बिंदु पर आकर सिमट जाए। बिंदु भी तब और होत इंजोर। मानस ध्यान में ही ज्योति प्रकट हो जाती है। लेकिन गुरु महाराज ने अलग से भी दृष्टि योग बतलाया है। तो जो चौथी भक्ति, पांचवी भक्ति अनन्य भाव से करेंगे, उन्हें हमें लगता है 15 दिन, महीनों भी नहीं लगेंगे। सारे श्रृंगार श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ करेंगे और सारे परित्यज्य बातों का त्याग, पंचपाप से बचेंगे, विकारों से बचकर रहेंगे, तो अवश्य ही उनकी ऊर्ध्वगति होगी। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति क्या है? दमशीलता। छठी भक्ति में बैठने के तरीका से बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, हाथ बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, धर कर मस्तक सीध साध आसन आसीना, एक आसन से बैठ। और दमशील, अपने प्राण को, अपने सूरत को, अपनी चैतन्य वृत्ति को इंद्रियों के घाट से हटाकर, जहाँ हम हैं, हम कहाँ हैं? दोनों आँख और नाक के बीच में जागृत अवस्था। नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे संविषेद। नेत्रों के बीच में हम हैं, तो वहाँ ठीक सामने एक टक से टकटकी लगाकर देखते रहना, यह दमशीलता का साधन है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों के धर्म में रहते हुए, सज्जन का धर्म क्या है? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। सज्जन का धर्म है कि सारे भक्ति के अंगों का अनुपालन करते हुए अपने अंदर में एक टक से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। लखत लखत लखी पड़े, दिखते दिखते दिखाई पड़ेगा। कटे जम अंध है, अंधकार जम का फंदा है, वह कटेगा। गुरु महाराज कहते हैं, तिल दरवाजा, सूक्ष्म दरवाजा टूटे टूटेगा। नजर के जोर से एक टक से टकटकी लगाकर देखते रहेंगे तो दिल का दरवाजा टूटेगा। दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, नजर के जोर से एक दिल का दरवाजा टूटेगा। कबीर साहब ने कहा, गगन की ओट निशाना है। गगन मतलब अंतराकाश में आंख बंद है, नयनाकाश में, गगन में, अंधकार के आकाश में। ओट मतलब ठीक सामने निशाना है, निशान बना, तन की कमान, तन का कमान बनाकर, सूरत की रोदा, सूरत का ख्याल बनाकर, शब्द मान ने ताना है। पहले वर्णात्मक नाम का जप करें, तब ध्वन्यात्मक नाम को सुनेंगे।
इस तरह से कोई दृष्टि योग की क्रिया दिन रात करते रहते हैं। गंग यमुन सरस्वती मध्य नारी, संगम पर त्रिवेणी संगम पर संध्या करो नित भाई। हे भाई निरंतर संध्या करो, दृष्टि युगल कर, दृष्टि के दोनों धारों को जोड़कर। अंगुल 12 पर 12 अंगुल 4 4 4, 12 अंगुल पर दृढ़ता के साथ धरो, धरिए, ठहरा। क्या होगा? दृढ़ता के साथ जब ठहर जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे अज्ञान चक्र में, प्राण स्पंदन बंद हो जाए, मनहु तजई चंचलाई, सांस की गति बंद हो जाएगी। सांस और मन का बड़ा मेल है। सांस चंचल मन चंचल, सांस स्थिर मन स्थिर। जब मन स्थिर होगा सांस स्थिर हो जाएगा, सांस स्थिर होगा मन स्थिर हो जाएगा, प्राण स्पंदन बंद हो जाए, मन ही तजो चंचला। अणु से अनुरूप ब्रह्म सम, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु के साथ अणु से अनुरूप ब्रह्म सम, सहज ही सूरत मिलाई, सहज में सूरत मिल जाएगी, सहज ही सूरत मिलाई। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री। जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, एक बिंदु पर सूरत स्थिर हो जाएगी, वहीं अपने अंदर में विभिन्न प्रकार का घोष, विभिन्न प्रकार का शब्द सुनाई पड़ेगा। हम दीक्षा नहीं लिए थे, बोले ना कि दुर्गा जी का करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उस समय में बचपन से हमको अंदर में नाद सुनाई पड़ता है, शब्द सुनाई पड़ता है। पहले बहुत तंग करता था शब्द, जब दीक्षा लिए तब बाबा बताए कि किधर सुनना, किधर से शब्द आ रहा है। हम भी यदि रात भर स्थिर होकर सुनेंगे, सुनने का तरीका है अपने मन को संपूर्ण शरीर से हटाकर अपने अंदर में करें, कोई गुनावन नहीं हो, चित्त शांत रखें, पंखा बंद रहे, निशीथ रात्रि में कोई शब्द नहीं हो। जाड़े का दिन सबसे उत्तम समय होता है, कोलाहल नहीं रहता है। अपने सूरत को, शब्द को सुनने में लगाएंगे तो शब्द सुनाई पड़ेगा अंधकार मंडल में। इस तरह से कोई मनोयोग पूर्वक छठी भक्ति को करेंगे, 6 प्रकार की भक्ति को, तब क्या होगा? इससे अंत में बहुत बातें व्याख्या के लिए भी बच गया है। सबरी माई कहाँ शरीर त्याग की? तजी योग पावक देह हरिपद लीन भई जम नहीं फिरे। योग से जो अग्नि प्रकट होता है, अपने अंदर में ज्योति झलकता है, उस योगा अग्नि में सबरी माई ने शरीर त्याग कर परमात्मा के उस पद में विलीन हुआ जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता, जो हमारा निज घर है, जो दुख के नाश करने का उपाय है। यही संतमत है। इसको मनोयोग पूर्वक जितना करेंगे उतना लाभ होगा। यह नगदी सौदा है। छठ व्रत कितना किए, क्या हुआ नहीं देखा, इसको करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। अनुभूति की बात संतमत बतलाता है। भजन करें तो भजन का नमूना प्राप्त हो। इस भक्ति में समस्त दुखों का नाश होता है, समस्त प्रकार के लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। जीव के कल्याण का यह मार्ग है। जो इस मार्ग को अपनाते हैं उनका इहलोक और परलोक दोनों कल्याणमय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए 1 घंटा कुछ शब्द और बोलना है। 1 घंटा बोलने का नियम है। 2 घंटा क्यों बोले? 2 घंटा से ज़्यादा हो। पिछले सप्ताह आप लोगों के प्रेम के कारण हमारे हृदय से की वाणी निकल पड़ी थी कि शनिवार और रविवार के प्रातः रहेंगे, लेकिन शरीर में है। शरीर में रहने के कारण बहुत सारे कार्यों को देखना पड़ता है। इससे विशेष आवश्यक कार्य है आज ही जाना बेगूसराय। कल जो वचन दिया था उसके लिए सबों से हम क्षमा चाहते हैं। वह वचन जब आप बुलाएंगे पुनः, 2 अक्टूबर तक तो समय नहीं, बहुत व्यस्तता है। जब आप बुलाएंगे तो फिर कभी कल वाला समय आप लोगों का सुरक्षित है, पुनः आएंगे। रात्रिकालीन सत्संग भी थोड़े काल के लिए होगा, 5 मिनट 10 मिनट का होगा। रात में जो आना चाहते हैं आवें, लेकिन आज ही जाना जरूरी है। कल के लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।
किताब रख ली, किताब सामान बोली हो ले लेना चाहिए। किताब ले लीजिए, बहुत कम में छो तो तुरंत ले लो। हाँ जितना छोड़